एक साल में 1 लाख हिंदू सम्मेलन करेगा संघ। पूरी खबर आपको बता देता हूं। संघ के 100 साल पूरे होने पर आरएसएस अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। संघ के 100 साल के सफर को भी आपको सीधे मुद्दे की बात में विस्तार से हमने दिखाया था, सब कुछ बताया था। अब शताब्दी वर्ष में संघ संस्कारधानी जबलपुर में बड़ी बैठक करने जा रहा है, जिसमें देश भर से बड़े बड़े संघ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल। पूरी जानकारी आपको विस्तार से दिखाता हूं, देखिए। जबलपुर में आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की यानी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 3 दिन की बैठक होने वाली। 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक चलने वाली इस बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत, सर कार्यवाह दत्तात्रेय होश वाले समेत आरएसएस के शीर्ष नेतृत्व हिस्सा लेंगे। संघ के इस बैठक में 46 प्रांतों के संघ पदाधिकारी शामिल होंगे। साथ ही संघ प्रमुख समेत 407 कार्यकर्ता बैठक में हिस्सा लेंगे। अब आपके मन में ये सवाल होगा, बैठक कैसी होगी, कौन कौन शामिल होने वाले हैं? इसको लेकर आरएसएस प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने जानकारी दी है। जबलपुर में आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने क्या कहा है, सबसे पहले आप यही सुनिए। 1 नवंबर ऐसे 3 दिवसीय ये बैठक का आयोजन जबलपुर में हो रहा है। ये वार्षिक बैठक है, प्रतिवर्ष में एक बार ये बैठक होती है। बैठक में देश भर के जो प्रमुख कार्यकर्ता है वो यहाँ पर अपेक्षित है। 407 कार्यकर्ता यहाँ इस बैठक में अपेक्षित है। बैठक में आप जानते ही है कि अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन जी भागवत, इनका मुख्य रूप से यहाँ उपस्थिति होगी और उनका मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। जबलपुर में 3 दिन चलने वाले आरएसएस के इस महामंथन से बहुत कुछ निकलने वाला है। संघ के इस कार्यक्रम में बड़ी बड़ी रणनीति पर चर्चा होगी। आपको यह भी विस्तार से दिखा देता हूं, देखिए। सूत्रों की माने तो संघ इस बैठक में अगले 1 साल क्या क्या करना है, इस रणनीति पर चर्चा कर सकता है। इस बैठक में 2 विषय सबसे ज्यादा अहम है, जिसमें सबसे पहला है गृह संपर्क और दूसरा है हिंदू सम्मेलन। सबसे पहले बात गृह संपर्क की कर लेते हैं, मतलब घर। संघ बहुत बड़े पैमाने पर गृह संपर्क अभियान चलाएगा। इस अभियान में संघ का लक्ष्य है हर गांव हर घर तक पहुंचना। मतलब 25 से 40 दिन तक चलने वाले गृह संपर्क अभियान में संघ के स्वयंसेवक घर घर पहुंचेंगे और पंच परिवर्तन को जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करेंगे। ये 5 बदलाव क्या हैं, इस पर भी विस्तार से बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले बात हिंदू सम्मेलन की भी कर लेते हैं। जबलपुर की बैठक में सबसे जरूरी मुद्दा रहने वाला है अगले 1 साल में होने वाले 1 लाख हिंदू सम्मेलन का मुद्दा। गृह संपर्क अभियान के तहत संघ के स्वयंसेवक घर घर जाएंगे और हिंदू सम्मेलन के तहत बस्तियों और मंडलों में हिंदुत्व पर चिंतन के लिए 1 लाख सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। 1 लाख सम्मेलन। अब ये 1 लाख सम्मेलन कैसे होगा, ये भी आपको बता देता हूं। वर्तमान में देश में संघ रचना से 58,964 मंडल हैं और 44,055 बस्तियां हैं। कुल मिलाकर संख्या 1,03,019 तक पहुंचती और इन्हीं 1,03,019 मंडलों और बस्तियों में हिंदू सम्मेलन करने का प्लान संघ ने तैयार कर लिया है। सुनिए, आरएसएस प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने हिंदू सम्मेलन को लेकर क्या कहा है। हिंदू सम्मेलनों का आयोजन सभी बस्ती मंडल स्तर पर होने वाला है और इन हिंदू सम्मेलनों में स्थानीय जो लोग हैं, अलग अलग, जैसे मैंने बताया, समाज जीवन के सभी लोग इसमें सहभागी होंगे और किस तरीके से हम लोग हिंदुत्व की जो पहचान है उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। अपने धर्म संस्कृति को अपने क्षेत्र में इसको कैसे और आगे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और विशेषकर पंच परिवर्तन के जिस विषय के बारे में हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, उसको हम सब मिलकर अपने क्षेत्र में कैसे कर सकते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि बस्ती और मंडल स्तर पर 1 लाख हिंदू सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा। बहुत बड़ा आंकड़ा है भाई। इसमें मुख्य
मुख्य बिंदु क्या होगा? हिंदुत्व की पहचान पर चर्चा और साथ ही अलग अलग बस्तियों और मंडलों में होने वाले इस कार्यक्रम में ये भी चर्चा होगी कि आखिर अपने धर्म और संस्कृति को अपने क्षेत्र में और कैसे बढ़ा सकते हैं, जरा ये भी देख लीजिए। इसके अलावा आरएसएस गृह संपर्क हो या हिंदू सम्मेलन, हर जगह लोगों से अपील करेगा कि पंच परिवर्तन को जीवन का हिस्सा बनाइए। पंच परिवर्तन यानी 5 बदलाव जो आपको करने हैं, जिसमें पहला संदेश है कुटुंब प्रबोधन। कुटुंब यानी परिवार, समाज की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। संघ के कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर परिवारों से मिलेंगे, परिवारों से बातचीत करेंगे कि आखिर परिवार की रचना कैसी होनी चाहिए, परिवार के रिश्ते कैसे अच्छे हों। इन दिनों क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं, आपस में पति पत्नी का विवाद सबसे ज्यादा हो रहा है। इससे हो क्या रहा है, घर बर्बाद हो रहे हैं, बच्चे बाप की हत्या कर रहे हैं, मां की हत्या कर रहे हैं, भाई भाई में टकराव है। इसलिए परिवार पर सबसे ज्यादा जोर है। सिर्फ परिवार ही नहीं, राष्ट्र और समाज की चिंता कैसे हो, उसके लिए अपना परिवार कैसे कार्य करे, आपस में चिंतन करें और परिवार को प्रेरणा का केंद्र बनाएं। दूसरा अहम संदेश क्या है? दूसरा अहम संदेश है सामाजिक समरसता का, जो आज के समय सबसे ज्यादा जरूरी है। कैसे जाति, वर्ग, भाषा और क्षेत्र के भेदभाव को मिटाकर समाज में समरसता फैलाना है। आजकल हो क्या रहा है, कहीं भी एक जाति वर्ग है, उसको लगता है कि मेरा अपना भारत है, मेरा अपना राज्य है, मेरी अपनी भाषा है, मेरी अपनी बोली है। अरे भाई साहब, भारत है, एक देश है, आप सब एक समान हैं, भारत का संविधान एक है। तीसरा संदेश पर्यावरण संरक्षण, यानी पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनने की अपील, मतलब प्रकृति से प्रेम करिए। चौथा है स्वदेशी जीवन शैली। आरएसएस के अनुसार स्वदेशी जीवन शैली का मतलब केवल स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करना ही नहीं है, बल्कि यह एक मानसिकता, जीवन शैली और दृष्टिकोण है जो भारत की संस्कृति, परंपराओं और आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता देता है। मतलब आप मन, कर्म और वचन से स्वदेशी बनिए। और पांचवा संदेश है नागरिक कर्तव्य बोध, जिसका लक्ष्य है नागरिकों को अपने कर्तव्यों के प्रति सजग बनाना। संघ अपने 100 साल के सफर को पूरा करके अब 2026 तक की रणनीति लेकर पूरी तरह तैयार है। 1 साल में 1 लाख से ज्यादा हिंदू सम्मेलन का आयोजन वाकई अपने आप में बहुत बड़ा विजन। संघ के इस विचार पर देश के साधु संतों का क्या कहना है, ये भी सुना देता हूं, सुनिए। देखिए, भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व के अंदर हमें प्रदर्शित करना है कि सनातन एकमात्र ऐसा मार्ग है जो विश्व को शांति को प्रवृत्त करता है। तो निश्चय ही स्वागत योग्य है। पूरे देशों में जो ये सम्मेलन होने की जो निर्णय है बहुत अच्छा है। इससे क्या कितना भी हिंदू है, जातिवादी सारी खत्म हो जाएगा। हर मोहल्ले, हर गली में हिंदू सम्मेलन होना चाहिए। जिस प्रकार सोशल मीडिया के द्वारा हमारे वर्णों को तोड़ा जा रहा कि ये वर्ण बड़ा है, छोटा है, जातिवाद को लेकर के तोड़ा जाता है, पिछड़ा है, दलित है। अब इसमें चारों वर्ण हमारे हैं और चारों एक जगह बैठे। समरसता की आवश्यकता है, सब जातियों को एक साथ बैठने की आवश्यकता है। संघ का जो संकल्प है वो श्रेष्ठ संकल्प है। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि हिंदू सम्मेलन के जरिए बस्तियों और मंडलों में जाकर संघ हिंदुओं को एक मंच पर ले आने की रणनीति तैयार कर रहा है। संघ को अगले 1 साल तक क्या क्या करना है, इसका प्लान बनकर तैयार हो गया है और इसी की रणनीति पर चर्चा के लिए संघ के बड़े बड़े पदाधिकारी जबलपुर में बैठक करने वाले हैं। आपको इतने विस्तार से कहीं देखने को मिल जाए तो एक बार ज्ञानेंद्र तिवारी को याद जरूर कीजिएगा, क्योंकि खबर हम विस्तार से दिखाते हैं।